Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra and dear friends, आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए 10th क्लास के विज्ञान विषय के पार्ट 2 अमल शारफ और लवन इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। और इस वीडियो के अंदर मैंने 2017 के बाद अब तक जितने भी बोर्ड एग्जाम्स पर क्वेश्चंस आए हैं इस पार्ट में से उनको, उसके अलावा टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो भी, और साथ ही साथ जो इस चैप्टर के और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बन सकते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, एक्सपेक्टेड हैं कि जो अब की बार आ भी सकते हैं, मैंने उन सभी क्वेश्चंस को इसमें कवर किया है। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 अमल शारफ और लवन और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके पास 3 विलेन ए बी और सी हैं। जिनके पीएच का मान 4, 7 और 10 है। इनमें से कौन सा विलेन अम्लीय होगा? यह क्वेश्चन एचबीएससी में 2019 में सेट ए में पूछा गया है। तो हम जानते हैं जो पीएच है उसका मान कितना होता है, 0 से लेकर 14 के बीच में, ठीक है। जिसमें से यदि पीएच 7 होगा तो वो विलेन कैसा होगा? उदासीन। 7 से ज्यादा होगा तब वो विलेन कैसा होगा? क्षारकीय। और यदि 7 से कम होगा तब वो विलेन कैसा होगा? अम्लीय। तो आप देखेंगे इनमें से पीएच का मान 7 से कम किस में है? देखिए 7 वाला उदासीन हो गया, 10 वाला क्षारकीय, तो 4 वाला कौन सा है? अम्लीय। अब पीएच 4 कौन से विलेन का है? ए बी और सी में से? तो ए जो है दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अब हमारे पास है। सेकंड क्वेश्चन है, आपके पास 3 विलेन ए बी और सी हैं जिनके पीएच का मान क्रमशः 3, 7 व 9 है, ठीक है। इनमें से कौन सा विलेन क्षारीय होगा? बिल्कुल वैसे ही, जिसका पीएच का मान 7 से ज्यादा है वो कैसा होगा? क्षारकीय। तो 7 से ज्यादा कौन सा है? 9, और 9 किसका है? सी विलेन का। तो सी विलेन जो है वो कैसा होगा? क्षारीय। और ये क्वेश्चन एचबीएससी में 2019 में सेट बी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास 3 विलेन ए बी और सी हैं जिनके पीएच का मान क्रमशः 3, 7 और 9 है। इनमें से कौन सा विलेन अम्लीय होगा? देखिए यही सेम क्वेश्चन ऊपर है, लेकिन वहां क्या पूछा है? क्षारीय। अब की बार 2019 में सेट डी में ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया, लेकिन क्या पूछा गया? कौन सा विलेन अम्लीय होगा? तो अम्लीय कौन सा होगा? जिसका पीएच का मान 7 से कम है। तो 7 से कम कौन सा है? 3, और 3 किसका है? ए विलेन का। तो ए विलेन जो है दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, ठीक है। आपको बताना है कि उस पदार्थ का नाम बताना है जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करे और विरंजक चूर्ण बनाए। तो विरंजक चूर्ण जो है इसका सूत्र होता है CaOCl2। और ये कैसे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब हम करते हैं क्लोरीन के साथ तब बनेगा CaOCl2 प्लस H2O। तो किसके साथ अभिक्रिया करी? CaOH जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये किसका सूत्र है? बुझा हुआ चूना। तो देखिए इनमें से कौन सा है? जिप्सम नहीं है, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, चूना पत्थर। तो बुझा हुआ चूना जो है दिस इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एचबीएससी में 2018 में सेट डी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्वेश्चन 5, जिप्सम में क्रिस्टलन के जल के अणुओं की संख्या क्या है? अब आपसे पूछा है जिप्सम में क्रिस्टलन के अणुओं की जल की संख्या क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन एचबीएससी में 2024 में जो अभी पेपर होना है उसके लिए जो बोर्ड ने प्रैक्टिस पेपर इशू किए हैं उसके प्रैक्टिस पेपर के सेट सी में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। जिप्सम, सबसे पहले तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा है जल क्रिस्टलन के जल के अणुओं की संख्या क्या है? तो जब भी हम किसी यौगिक का सूत्र हो और उसके साथ डॉट डाल के H2O जल के अणु हो तो वो क्या होते हैं? क्रिस्टलन के जल के अणु। तो यहां देखिए जिप्सम के अंदर कितने जल के अणु हैं? 2,
यानी कि क्रिस्टलन के जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 2 है। तो ये 2 जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब आता है सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। ये क्वेश्चन एचबीएससी में 2017 में सेट सी में पूछा गया है। आप देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। टमाटर में, इमली में, नींबू में, खट्टे दूध में। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे कि हमारे पास इनमें से ये सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल हमेशा मिलता है खट्टे फलों में। ठीक है, और खट्टे फल इनमें से कौन सा है हमारे पास? नींबू। कौन सा है? नींबू। तो ये नींबू के अंदर पाया जाएगा सिट्रिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। यह क्वेश्चन एचपीएससी में 2021 में सेट ए में पूछा गया है। आप पूछा है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है एसिटिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है ऑक्जेलिक अम्ल, चौथा है टाइट्रिक अम्ल। तो याद रखिएगा टमाटर में क्या मिलता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, इसीलिए जब भी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं पथरी के लिए तो वहां देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्सालेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, और इसलिए पर्सन को बोला जाता है कि आप टमाटर को जो है या तो बीज निकाल के खाइए। क्यों? क्योंकि उसमें कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल, और वो बनाता है कैल्शियम ऑक्सालेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास 3 विलेन ए और बी और सी हैं जिनके पीएच का मान 2, 7 एवं 11 है। इनमें से कौन सा विलेन उदासीन होगा। ये क्वेश्चन एचबीएससी में 2019 में सेट सी में पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया पीएच का मान क्या होता है? 0 से लेके 14 के बीच में। तो 0 से 7 मतलब 7 वाला कैसा है? उदासीन। 7 से ज्यादा वाला कैसा होता है? क्षारीय। और 7 से कम वाला कैसा होता है? अम्लीय। तो उदासीन पूछा है, उदासीन कौन सा होगा? जिसका पीएच मान 7 है। तो 7 किसका है? विलेन बी का। तो बी आंसर जो है दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन एचबीएससी 2017 में सेट डी में पूछा गया है। अब टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। पहला दिया है सिरके में, दूसरा दिया है नेटल के डंक में, तीसरा दिया है टमाटर में, चौथा दिया है और इमली में। तो देखिएगा सिरके में मिलता है एसिटिक अम्ल, नेटल के डंक में मिलता है मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, टमाटर में मिलता है ऑक्जेलिक अम्ल, और इमली में क्या मिलता है? टार्टरिक अम्ल। तो इमली में ये क्या है? इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। ये क्वेश्चन एचबीएससी में 2021 में सेट सी में पूछा गया है। तो अभी आपने पढ़ा था कि जब हम बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन से करते हैं तो एक पदार्थ बनता है CaOCl2। उसे बोलते क्या है? विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं इसे? विरंजक चूर्ण। तो इसका प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग होता है। अब हम जानते हैं कई बार क्या है, एक कठोर जल होता है और एक मृदु जल। कठोर जल क्या होता है? जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट क्लोराइड या सल्फेट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कठोर जल। और ये साबुन के साथ आसानी से जंग नहीं देता। ठीक है, अब यदि हमें स्थायी कठोरता को दूर करना हो तो स्थायी कठोरता किस वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। इसका यदि जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होंगे तो वह जल में कैसे कठोरता होगी? स्थायी कठोरता। तो उसे दूर करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है। पहला दिया है बेकिंग सोडा, दूसरा दिया है कास्टिक सोडा, तीसरा दिया है सोडियम सल्फेट, चौथा दिया है धोने का सोडा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि 2018 में सेट सी में, 2021 में सेट बी में, और उसी तरह 2023 में सेट सी में 3 बार के क्वेश्चन पूछा गया है। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा जल की स्थायी कठोरता दूर करना है तो इसके लिए कपड़े धोने का सोडा या धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है कोई विलयन
अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है, उस विलेन में ऐसा क्या होगा? ठीक है, अब आपके पास है, कोई विलेन है, अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है और एक गैस उत्पन्न करता है, ठीक है, जो चूने के पानी को दुधिया करती है, उस विलेन में क्या होगा? तो सबसे पहली बात, यहां पे यदि हम बात करके चले कि चूने के विलेन को, चूने के पानी को दुधिया कौन सी गैस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा, जब भी हम चूने के पानी में कोई गैस गुजारते हैं और यदि उसका कलर दुधिया हो जाता है, इसका मतलब वो कौन सी गैस गुजारी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब अंडे का पिसा हुआ कवच कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपने बात की कि कैल्शियम कार्बोनेट की किसी विलेन के साथ अभिक्रिया करी है तब ये गैस बनी है, तो इनमें से किसके साथ अभिक्रिया करेगा? वो HCl के साथ। और अभिक्रिया क्या होगी? CaCa3 प्लस 2HCl दैट की CaCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां देखिएगा अंडे के पिसे हुए कवच ने किसके साथ अभिक्रिया करी है? HCl के विलेन के साथ, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलेन के साथ, ठीक है। और उस केस में कैल्शियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई। और जो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में गुजारा तो उसका कलर कैसा हो गया? दुधिया हो गया। इससे पता चलता है कि वो विलेन कौन सा था? HCl अम्ल का, ठीक है। क्योंकि बाकी सारे क्या हैं? लवण है, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। LiCl क्या है? लिथियम क्लोराइड। KCl क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। ये सभी क्या है? लवण है। और जबकि इसने कैल्शियम कार्बोनेट किसके भी क्या करनी है? एक अम्ल के साथ, ठीक है। और अम्ल कौन सा है? HCl का विलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच क्या होगा? ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है कि कोई विलेन है वो लाल लिटमस को नीला करता है। तो हमने अमल और क्षार का अंतर पढ़ा है। अमल जो है वो क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल, और क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला। तो इसका मतलब वो विलेन कैसा होगा? क्षारीय। और हम जानते हैं क्षारीय है तो उसकी पीएच क्या होगी? 7 से ज्यादा। तो देखिए 1, 4, 5 और 10, जिसमें से जिसकी पीएच 10 है वो विलेन क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। NaHCO3 का प्रचलित नाम क्या है? ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NaHCO3 का प्रचलित नाम क्या है? NaHCO3 होता क्या है हमारे पास? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका प्रचलित नाम क्या है, यानी कि प्रश्न में इसका नाम क्या है जो नॉर्मली लोग यूज करते हैं? ये क्वेश्चन HPSC में 2018 में सेट बी में और इसी तरह 2023 में सेट ए में पूछा गया है। तो इनमें से जो जिप्सम है वो होता है CaSO4.2H2O। विरंजन चूर्ण अभी आपने किया CaOCl2। कपड़े धोने का सोडा Na2CO3.10H2O है। और बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका प्रकृत नाम क्या है? बेकिंग सोडा। याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का है, कपड़े धोने का सोडा का है Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और किस पदार्थ का मिश्रण है? कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, वो सोचते हैं कि दोनों एक ही चीज है, जबकि एक चीज नहीं है। बेकिंग सोडा अलग चीज है, बेकिंग पाउडर अलग चीज है। जो वास्तव में बेकिंग पाउडर है वो दो चीजों का मिश्रण है, एक तो उनमें बेकिंग सोडा है और दूसरा कौन सा पदार्थ है, हमसे ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2021 में सेट डी में पूछा गया है। तो देखिएगा इनमें से कौन सा है? एस्टिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो याद रखिएगा ये किसका है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। क्लियर? बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एस्टिक अम्ल पाया जाता है। अब एस्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? HPSC में 2017 में सेट बी में पूछा गया है। तो याद रखिएगा एस्टिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3
COH। जब हम कार्बन और उसकी यौगिक पाठ पढ़ेंगे तो वहां ये पढ़ेंगे जो CH3COH है इसे एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। अब ये किसमें पाया जाता है? सिरके में। किसमें पाया जाता है? सिरके में, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इमली में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये क्वेश्चन HBSC ने 2024 का जो बोर्ड ने इशू किया है प्रैक्टिस पेपर, उसमें सेट ए में पूछा गया है। इमली में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, इमली में क्या मिलता है? हमेशा टार्टरिक अम्ल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में टार्टरिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। NaOH का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 मिलीलीटर ले लें तो उसे उदासीन करने के लिए HCl की उसी विलयन की कितनी मात्रा आवश्यक होगी? यह क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि NaOH का हमने 10 मिलीलीटर विलयन लिया है, इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाई है? हमारे पास HCl के 8 मिलीलीटर विलयन से। ठीक है, और 8 मिलीलीटर विलयन ने इसे पूर्णतः उदासीन कर दिया। अब हम NaOH के 20 मिलीलीटर विलयन ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के कितनी उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो ये इकाई के हिसाब से कर सकते हो कि 10 मिलीलीटर NaOH विलयन के लिए HCl कितना चाहिए? 8 ml। एक के लिए क्या होगा? 8/10। और 20 ml के लिए क्या होगा? 8/10 गुना 20, जैसा हम करते हैं। तो इसे कैंसिल करेंगे, 8 दूनी 16 मिलीलीटर। तो आंसर क्या आएगा? 16 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसी यूनिटरी मेथड के लिए क्या है? तो हम क्या लिखेंगे? NaOH के 10 मिलीलीटर विलयन के लिए HCl के विलयन की मात्रा जो रिक्वायर्ड है चाहिए वो कितना? 8 ml। 1 मिलीलीटर के 8/10 और 20 मिलीलीटर के लिए क्या होगा? 8/10 गुना 20। तो सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 16 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है, इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय प्रकृति का है? ठीक है, अम्लीय मीन जिसकी पीएच क्या है? 7 से कम है। और अम्ल के स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, ये भी देखना है। ये क्वेश्चन HBSC में 2023 में सेट डी में पूछा गया है। पहला है नींबू का रस, दूसरा मानव रस, तीसरा है भुजा हुआ चूना, चौथा क्या है? एंटासिड। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे कैसे हैं? क्षारकीय है। इन सब की पीएच 7 से ज्यादा है। केवल नींबू का रस है, इसकी पीएच 7 से कम है, इसमें ये क्या होगा? अम्लीय प्रकृति का विलयन। नेक्स्ट है, एक विलयन के पीएच का मान 9 है, यह विलयन कैसा होगा? HBSC 2017 में सेट ए में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब हम जानते हैं पीएच का मान 0 से 14 के बीच में है। ये 0 है, ये 14, ये बीच में 7 है। 7 वाला कैसा होता है? उदासीन। 7 के बाद वाला कैसा होता है? क्षारीय। और 7 से पहले वाला कैसा होता है? अम्लीय। उसमें यह भी है कि जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो उस समय में क्या है? क्षारकीय विलयन की प्रबलता बढ़ेगी। और 7 से जैसे जैसे 0 की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब अम्लीय विलयन की प्रबलता बढ़ेगी। तो आपसे पूछा है कि ये विलेन है, उसके पीएच के मान क्या है? 9 है। तो 9 है, इसका मतलब वो कैसा है? क्षारकीय। ये तो पता चल गया। अब 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तब क्षारकीय विलेन की प्रबलता बढ़ रही है, यानी कि जो 14 के ज्यादा नजदीक होंगे वो कैसे होंगे? प्रबल क्षारकीय। और जो 7 के ज्यादा नजदीक होंगे वो कैसे होंगे? दुर्बल क्षारकीय। तो इसका आंसर क्या आएगा? दुर्बल क्षारकीय। ठीक है, अब ये तो है ही नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 से कम होता तब अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो ये क्या है? क्षारीय। तो क्षारीय में दो दिए हैं, एक प्रबल क्षारीय, एक दुर्बल क्षारीय। तो यदि वो 14 के नजदीक होता तब तो क्या होता? प्रबल क्षारीय। अब वो 7 के नजदीक है तो कैसा है? दुर्बल क्षारीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है?
देखिए, बिना बुझा हुआ चूना जो है इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। ये क्वेश्चन HPSC में 2023 में सेट बी में पूछा गया है, तो बी जो है ये CaO क्या है, दिस इज द राइट आंसर। अब CaOH क्या है, ये है बुझा हुआ चूना। CaCO3 क्या है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे चूना पत्थर भी बोल देते हैं, चूना पत्थर, संगमरमर भी बोल सकते हैं। और CaSO4 ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। अब हम जब भी कहीं उल्टा सीधा खाना खा लेते हैं, उल्टा सीधा मतलब बहुत ज्यादा मसालों वाला खा लेते हैं, तो हमें एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है, जिसे अपच भी बोलते हैं। तो उसका उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा, जब भी एसिड आती है तो हम क्या करते हैं, इनो का पाउच लेते हैं, खोलते हैं और उसे पानी में डालते हैं और पी जाते हैं। तो इनो का पाउच क्या है, वो एक एंटासिड है। क्या है, एंटासिड, और उसकी प्रकृति कैसे होते हैं, क्षारीय। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 में सेट ए में, 2024 के प्रैक्टिस पेपर के सेट बी में भी दिया गया है। तो आपको पूछा है अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग करेंगे, तो वो कौन सा है, एंटासिड। तो एंटासिड क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है। यह क्वेश्चन HPSC में 2024 का जो प्रैक्टिस पेपर सेट जो अभी बोर्ड ने लॉन्च किए हैं, प्रैक्टिस पेपर डाले हैं फाइनल एग्जाम के लिए, बच्चे की प्रिपरेशन के लिए, उसके सेट डी में पूछा क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है, साधारण नमक, विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, जिप्सम। तो याद रखिएगा, धावन सोडा। ठीक है, और धावन सोडा का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, Na2CO3 10H2O, इसे बोलते हैं क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर। सो दिस इज द एंड ऑफ अवर वीडियो। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। होप यू लर्न a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Stage Kalra. Thanks a lot.